सो बिफोर स्टार्टिंग विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बच्चे, कहीं ना कहीं मैं जानता हूं कि कहीं तुम ये वीडियो अगर देख रहे हो तो तुम एनटीएससी के प्रिपरेशन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो, या तो तुम्हारे दिल में बहुत इच्छा है कि तुम एनटीएससी क्रैक करो। तो कोई भी एग्जाम की पढ़ाई सिर्फ उसकी प्रिपरेशन सिर्फ नॉलेज से नहीं होती। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको सही डायरेक्शन मिले, सही ट्रिक्स मिले वो एनटीएससी क्रैक करने के लिए। तो अगर तुमने विपिन जोशी सर का एनटीएससी टिप्स टू क्रैक एनटीएससी वीडियो नहीं देखा है तो आई मस्ट रिकमेंड दिस वीडियो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ओके, बहुत सारे बच्चों ने ये वीडियो देखा होगा, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज ये वीडियो देखें। सो स्टार्टिंग विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बच्चे, द फर्स्ट पार्ट इज द एलिजिबिलिटी टू अपीयर, कि हम कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है एनटीएससी के लिए। सो द स्टूडेंट्स हु आर 10th अपीयरिंग करेंटली और हु आर इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। अब कुछ स्टूडेंट्स वरी कर रहे होंगे कि ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम क्या है। सो सिंपली इफ यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, डेफिनेटली यू आर एलिजिबल टू गिव एनटीएससी, और द स्टूडेंट्स हु आर बिलो द एज ऑफ 18 years and are learning in open and distance learning program, they are eligible to give NTSC exam. Okay, so the next process is NTSC stage dates. अगर हम बात करें तो लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 12 दिसंबर एंड 13 दिसंबर आर द डेट्स जिसमें एनटीएससी की एग्जाम होगी फेज 1 की। कुछ स्टेट्स हैं जिनकी एग्जाम 12 दिसंबर को होगी, वो स्टेट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, और 13 दिसंबर को बाकी स्टेट्स और बाकी यूनियन टेरिटरीज की एग्जाम होगी। सो बहुत सारे बच्चे ये बात कह रहे हैं कि सर अब तो 40-45 डेज बचे हैं प्रिपरेशन के लिए, तो अब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो फॉर दैट एनटीएससी गुरु हैज कम अप विद अ प्रोग्राम विच इज एनटीएससी ऑप्टिमाइजर। आपको अगर नेक्स्ट 40 डेज की पढ़ाई में एक डायरेक्शन चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, एक फोकस चाहिए कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, तो कहीं ना कहीं दिस प्रोग्राम कैन बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू। इट विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट 40 डेज। आई स्ट्रांगली रिकमेंड इट। नेक्स्ट पार्ट इज आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, दीज ऑल आर द स्टेट्स। झारखंड जहां पे ऑलरेडी फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड, दीज आर द स्टेट्स जहां पे ऑलरेडी फॉर्म अभी तक रिलीज हो चुके हैं और आगे अब हमको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस करना है। सो अगर हम बात करें तो मोस्टली एप्लीकेशन प्रोसेस जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स में हो जाएंगी। द फर्स्ट पार्ट इज एप्लीकेशन फॉर्म कैसे मिलेगा, द सेकेंड पार्ट इज फिल क्या करना है, third part is fees and the fourth part is submission. So the first process is where to get the application form. सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन आता है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो हम सबको पता है कि एनटीएससी फेज 1 की जो एग्जाम होती है वो स्टेट वाइज होती है, तो हर स्टेट का अलग प्रोसीजर हो सकता है, अलग प्रोसेस हो सकता है जिससे हमको एप्लीकेशन फॉर्म मिलना है और फिल करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, है ना, मैं कुछ स्टेट्स का एग्जांपल तुम्हारे सामने लूंगा कि जैसे मध्य प्रदेश में मोस्टली जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए अलग से एमपी ऑनलाइन सेंटर्स बना दिए गए हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स एमपी से एनरोल करना चाहते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स एमपी से रजिस्टर करना चाहते हैं एनटीएससी के एग्जाम के लिए, वो डेफिनेटली कियोस्क सेंटर या एमपी ऑनलाइन सेंटर में जाके अपने आप को फिलिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है जिसमें आपको ऑनलाइन ही सारे डिटेल्स फिल करने हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करके अपलोड करना है, और पूरी फिलिंग प्रोसेस जो है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होने वाली है। ऑन द अदर हैंड अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में फॉर्म फिल करके वी हैव टू टेक अ प्रिंट आउट, देन वी हैव टू स्कैन इट बैक अगेन बाय अटेस्टेड कॉपी एंड एवरीथिंग अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। सो कहीं ना कहीं हर स्टेट का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टूडेंट्स एक बात समझने की बहुत जरूरी है कि हमारा जो लाइसेंस ऑफिसर होगा, जो एड्रेस होगा, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे वो हर स्टेट वाइज डिफरेंट होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि जो भी हम एग्जाम दे रहे हैं उसके प्रोसेस के बारे में जो भी डॉक्यूमेंट ऑफिशियली हमारे साथ शेयर किया जा रहा है उसको हम अच्छे से पढ़ ले, उसको हम अच्छे से देख ले। अगर आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि आपके स्टेट वाइज रिलेटेड हैं, जो कि आपके एनटीएससी देने के लिए बहुत जरूरी हैं, तो डेफिनेटली आप ncrt.in पे विजिट कर सकते हैं, या तो आपको वो एनटीएससी गुरु ऐप पे भी डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो हम अच्छे से पढ़ ले और हम अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अच्छे से समझ ले। एक अच्छी बात यह है कि कुछ स्कूल्स भी डेफिनेटली फैसिलिटेट कर देते हैं स्टूडेंट्स को, वो डायरेक्टली एडमिशन फॉर्म प्रोवाइड कर दिए देते हैं, तो आपको सिर्फ वहां पे जाना है स्कूल में अपने और कहना है कि मैं एनटीएससी देना चाहता हूं, तो आपके स्कूल के द्वारा आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस फिलअप करा दिया जाएगा। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस मच पार्ट। वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ, हाउ टू फिल अप द फॉर्म। सो छोटी छोटी मिस्टेक्स का हमको ध्यान रखना है। जैसे यूजुअली क्या होता है कि जैसे हमने 9th की मार्कशीट में मिडिल नेम नहीं लिखा हुआ है पर हमने फॉर्म फिल करते टाइम मिडिल नेम लिख दिया,
तो हमको थोड़ा सा रेफरेंस के साथ भरना है, हमको 9th की मार्कशीट के रेफरेंस के साथ हमको सारे डिटेल्स फिल करने हैं। हमको सरनेम का ध्यान रखना है कि मिडिल नेम में कुछ चेंजेस ना आ जाए, या हमको छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हम कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ के ब्लॉक्स भरने में, उसमें हमको ध्यान रखना है कि हम वो मिस्टेक्स ना करें, न तो इट मे बी अ प्रॉब्लम फॉर अस फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट इज द इंफॉर्मेशन दैट वी आर प्रोवाइडिंग शुड बी फिल्ड। जैसे कुछ अगर हम बात करते हैं, कुछ जगह पे अगर हम बात करें तो कुछ जगह तो हमको डायरेक्टली टाइप करना है, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन फीड करनी है थ्रू कंप्यूटर, तो वहां पे तो हैंडराइटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम खुद फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिन स्टेट्स में हम फॉर्म खुद फिल कर रहे हैं वो खुद की हैंडराइटिंग में हम फिल करें, हम दूसरे की हैंडराइटिंग में या किसी भी दूसरे से फिल ना करवाएं, इसका हम ध्यान रखें। सो खुद के या फॉर्म खुद फिल करना है अगर आप हैंड रिटन फॉर्म स्कैन करने वाले हैं तो। थर्ड पार्ट इज अफिक्स द फोटोग्राफ विद प्रॉपर डायमेंशन विद क्लैरिटी। एकदम क्लियर फोटोग्राफ आप करें विद सेल्फ अटेस्टमेंट, उस पर एक क्रॉस में सिग्नेचर कर दें ताकि वो आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ कंसिडर कर दिया जाए। सो दिस इज द फी एंड द लास्ट डेट टू अप्लाई इंफॉर्मेशन। The most important part is last date to apply. Andhra Pradesh, the last date is 6th November. Gujarat, the last date is 3rd November. Haryana, 19th November. Jharkhand, 13th November. Kerala, 16th November. Maharashtra, 4th November. Telangana, 10th November. Uttarakhand, 6th November. Goa, 30 October. Madhya Pradesh, 13 November. And Meghalaya, 27 November. Odisha, 28 November. Punjab, 2 November. सबमिशन प्रोसेस की बात करते हैं बच्चे। सबमिशन प्रोसेस में अगर आपने स्कूल के थ्रू अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको स्कूल में ही जाके सबमिट करना है, वहीं से आपकी सील और प्रिंसिपल की सिग्नेचर हो जाएगी और वहीं से आपका फॉर्म जो है वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा लाइजनिंग ऑफिसर को। आइदर कुछ स्टेट्स में कुछ इस तरीके से प्रोसेस हो सकती है कि आपको अपना फॉर्म फिलअप करवाना होगा, उसका प्रिंट आउट लेना होगा, फिल करवाने के बाद आपको स्कूल की सिग्नेचर और प्रिंसिपल की साइन करानी होगी, और फाइनली जो एड्रेस लाइजनिंग ऑफिसर का मेंशन्ड है आपकी साइट पे उस पे आपको फॉरवर्ड करना होगा। कुछ स्टेट्स में इट इज डायरेक्टली ऑनलाइन, इन विच आपको सारे फॉर्म्स और सारे डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली ऑनलाइन अपलोड करने हैं और वहीं पे ऑनलाइन सबमिट करना है। सो इट कैन बी डन इन 2 मोड्स, दैट डिपेंड्स ऑन योर स्टेट कि विच ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर यू। So I hope you are understanding submission form completely depends on the state, but आप एक बार अपना डॉक्यूमेंट डेफिनेटली पढ़िएगा, उसमें डेफिनेटली मेंशन होगा। अगर आपको डायरेक्टली ये कहा गया है कि लाइजनिंग ऑफिसर को डायरेक्ट आपको उस एड्रेस पे पोस्ट करना है तो देन यू हैव टू पोस्ट इट इन अ ऑफलाइन मैनर, अदरवाइज इट कैन बी डन, मोस्टली थिंग्स कैन बी डन ऑनलाइन। ओके, सो बिफोर लाइक सबमिटिंग हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए? सो 5 डॉक्यूमेंट्स है जो कि हमको रिक्वायर्ड हो सकते हैं। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट बीइंग, द फर्स्ट थिंग बीइंग फोटोग्राफ, देन 9th मार्कशीट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। दीज आर ऑल 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ये 3 डॉक्यूमेंट्स सारे स्टूडेंट्स के पास होने चाहिए। अदर दैट जो स्टूडेंट्स ने कास्ट सर्टिफिकेट एंड डिसेबिलिटी हु हैव registered under that particular section must have caste certificate and disability certificate as well. But ये 3 documents जो है that are very important. So all the very best students. I hope this video help you in registering for NTSC, and keep yourself focused, keep yourself motivated, and keep working hard. I know if you will work hard, you can do it. Okay, thank you very much.